हेलो यार, इन प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बेस्ट बुक्स के बारे में। ये वो सीक्रेट बुक्स होने वाली है जिनको क्लास 10th का हर एक टॉपर बच्चा यूज करता है। जिनके भी क्लास 10th में अभी तक 95% या फिर 98% आए, इन्हीं बुक्स का यूज करके आए हैं। तो अभी अगर तुम क्लास 10th में आए हो तो अगर तुम भी इन बुक्स का यूज करके जो मैं आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं, इस बात की मेरी गारंटी कि तुम्हारे भी 95% या फिर 98% आ जाएंगे। ट्रस्ट करना यार, जो बुक्स मैं तुम्हें बता दूंगा इस वीडियो में, इस बात की मेरी गारंटी। अगर तुम साल भर अगर तुमने फॉलो कर लिया, अगर तुम्हारे 95+ नहीं आए ना भाई, नाम बदल लूंगा मैं, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। तो आंख बंद करके फॉलो करना। अभी अभी तुम क्लास 10th में आए, तुम्हें लगता है भैया अभी भी क्लास में आए, कौन सी वो बेस्ट बुक्स है जो हमें लेनी चाहिए, हमें साल भर पढ़नी चाहिए और इनका यूज करके हमारे 95 आ गए। बिल्कुल सही वीडियो में आया। इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूंगा, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सीबीएसई क्या बोल रहा है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इनको इतना करने के बाद मेरी गारंटी तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा, तुम आगे हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, इस बात की मेरी गारंटी है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 10 के उन बेस्ट बुक्स के बारे में, उन सीक्रेट बुक्स के बारे में जो तुम्हें साल भर पढ़नी है। यही बुक्स तुम्हें क्लास 10th में 98 पॉइंट दिलवाएंगे। मैंने यार बहुत सारे टॉपर बच्चों का इंटरव्यू लिया जिनके 95 आए, 98 आए, सारे बच्चों ने इन्हीं बुक्स का यूज किया है। समझ रहे बात को, जितने टॉपर बच्चे हैं। और मैंने खुद क्लास 10th में 90+ स्कोर करके रखे हैं और मैंने खुद इन्हीं बुक्स का यूज किया। थोड़ा सा भैया पे ट्रस्ट करा, जो बोलूंगा वही करना। क्लियर वाली बात है। हम लोग बात करते हैं क्लास 10th बेस्ट बुक्स के बारे में जो तुम्हें साल भर पढ़नी है। क्लियर वाली बात है। यही बुक्स है वो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं। ये एनसीईआरटी बुक है, इसके अलावा भी तुम्हें बुक्स पढ़नी पड़ती है, मैं पहले क्लियर कर दूं। पर एक बात और ध्यान रखना, तुम्हें बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि अगर मैथ है तो मैथ में ये बुक ले लो, आर डी शर्मा ले लो, आर एस अग्रवाल ले लो, दुनिया भर की सारी बुक्स ले लो। तुम पढ़ाई कोई भी बुक नहीं कर पाओगे। अगर तुम 10 बुक रखोगे तो पढ़ाई कोई भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें सिर्फ एक बुक को ही फॉलो करना है, जो मैं आज तुम्हें बता दूंगा। सीबीएसई बोर्ड पे वही बुक बोलती है और मैं भी तुम्हें वही बताऊंगा। जो तुम्हें मैं 1-2 बुक्स बताऊंगा उन्हीं को तुम्हें आंख बंद करके फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि तुम 10 बुक्स लेके तुम्हारे स्कूल वाले टीचर वो बोलेंगे, ट्यूशन वाले टीचर वो बोलेंगे, तुम 10 बुक लेके बैठ गए मैथ में, पढ़ कोई भी नहीं रहे हो, नंबर नहीं आएंगे। जहां से पेपर आता है, जहां से एकदम बोर्ड का पेपर बनता है, मैं वही बुक्स बताऊंगा। साल भर तुम्हें वही फॉलो करना है, इस बात की मेरी गारंटी। अगर तुम फॉलो करने के बाद तुम्हारे 98 नहीं है तब तुम बोलना। जितने टॉपर बच्चे सबके उन्हीं से नंबर आते हैं। मैं क्लियर पहले क्लैरिटी दे रहा हूं। 10 बुक नहीं तुम्हें लेनी है, कुछ चंद बुक्स लेनी है, एनसीईआरटी लेनी है, 1-2 बुक्स और लेनी है, उन्हीं को करके तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे। तुम्हें ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ना, मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें। क्लियर वाली बात है। स्टार्ट करते हैं यार। एक बड़े भाई की तरह समझाऊंगा, समझ रहे बात को, छोटा भाई बहन समझ के समझाऊंगा। एक बड़े भाई की तरह तुम लोग ट्राई करना समझने। क्लियर वाली बात है। स्टार्ट करते हैं यार हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस के साथ, फिर मैं तुम्हें इंग्लिश बताऊंगा, हिंदी बताऊंगा, मैथ बताऊंगा, साइंस बताऊंगा। सारे सब्जेक्ट में तुम्हें बताऊंगा कौन सी वो बेस्ट बुक्स है जो तुम्हें जिस सब्जेक्ट में पढ़नी है। क्लियर वाली बात है। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस के साथ। बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है सोशल साइंस में। तुम्हें क्लियर मैं बता रहा हूं 100 आउट ऑफ 100 डालने की कौन सी बुक्स पढ़नी है। मैंने खुद अपने 10th बोर्ड में 5-6-7 साल पहले 93 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे, 93 आउट ऑफ 100 बोर्ड में फोड़ रखे। और मेरे चैनल से जो इंडिया टॉपर आया था, मैंने उससे भी इंटरव्यू लिया था जिसके सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 थे। उसने मुझे कौन से बुक सजेस्ट किए, मैं क्लियर बता रहा हूं। सबसे पहले सीबीएसई भी यही बोलती है, अगर तुम्हें सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाना, आंख बंद करके कोई बुक नहीं लेनी, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक लेनी है। एनसीईआरटी कौन सी बुक देख लो, तुम ध्यान रखना। सोशल साइंस में कभी पेपर आएगा 100% एग्जाम का पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। सोशल साइंस के लिए मैं बता रहा हूं, सारे सब्जेक्ट में वैलिड नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा। पहला तुम्हारी इसमें 4 बुक्स तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, चारों 20-20 नंबर की आएगी। टोटल 80 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा और 20 नंबर इंटरनल होंगे। अब उसमें तुम्हारा 80 मार्क्स होगा। 80 मार्क्स में तुम्हारा 20 नंबर इस बुक से, 20 नंबर इससे, 20 नंबर इससे, 20 नंबर इससे। क्लियर वाली बात है। पहली बुक जो तुम्हारी होगी हिस्ट्री की रेड वाली बुक है, ध्यान से देखना, रेड वाली बुक है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि उसके बाद तुम्हारा सिविक्स की बुक आएगी, पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं, ये येलो वाली, ठीक है। फिर तुम्हारा ज्योग्राफी है ये वाला, उसके बाद तुम्हारा इकोनॉमिक्स है। यही 4 बुक्स तुम्हें पढ़नी, इसके अलावा तुम्हें कोई बुक्स नहीं पढ़नी। क्लियर वाली बात है। यही 4 बुक्स तुम्हें पढ़नी। देख लो, ये मेरे पास बुक्स है, ये तुम्हारी 4 सोशल साइंस की बुक है, तुम देख सकते हो। पहला तुम्हारा हिस्ट्री की बुक है ये वाली, दूसरा तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा येलो वाली तुम्हारी सिविक्स की बुक है, पॉलिटिकल साइंस, तीसरा तुम्हारा ये ज्योग्राफी है, और चौथा तुम्हारा देखो ये इकोनॉमिक्स वाली बुक है। देखिए, ये 4 बुक तुम्हें एसएसटी के लिए पढ़नी है। 100 आउट ऑफ 100 लाने की ट्रस्ट मुझे करना। बड़ा भाई समझ के समझा रहा हूं, छोटा भाई बहन समझ के तुम लोग समझ लेना। क्लियर वाली बात है। इन्हीं से तुम्हारा पूरा 100 आउट ऑफ 100 पेपर आएगा। कुछ और पढ़ने का, अगर तुमने इन चारों को पढ़ लिया 100 आउट ऑफ 100 कंफर्म। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। इन्हीं से तुम्हें पढ़ना, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। कोई टीचर कुछ बोल ले नहीं भाई, इन्हीं से तुम्हें एनसीईआरटी से ही पढ़ना, इन्हीं से पेपर आएगा, ठीक है। हम लोग आगे बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है? नेक्स्ट सब्जेक्ट तुम्हारा होगा इंग्लिश होगा। इंग्लिश हम लोग जल्दी इंग्लिश हिंदी निकाले थे, फिर मैथ और साइंस के बारे में बात करेंगे, जो मेन सब्जेक्ट है तुम्हारे। पहले इंग्लिश हिंदी में तुम देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारी 2 बुक्स है। पहली तुम्हारा क्या, फर्स्ट फ्लड बुक। तुम अगर बोलो सब 2026 वाला ही लेना, तुम ये भी लोगे तो तुम्हें लेटेस्ट वाला 2026 वाला ही लेना है। 2026 वाला ही तुम्हें देखना, 2025 और 6 वाला ही तुम्हें लेना, एकदम लेटेस्ट लेना। क्लियर वाली बात है। ये भी अगर तुम लोगे तो ठीक है। और ये वाला भी लेटेस्ट लेना। पहला तुम्हारा इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट तुम्हें पढ़ना, और दूसरा तुम्हारा क्या, फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये 2 बुक तुम्हारी इंग्लिश में चलेगी, समझेगा। पूरा बुक से तुम्हारा इंग्लिश का सिलेबस नहीं आएगा, तुम्हें लेटर वगैरह भी आएगा। तो 40 नंबर का टोटल तुम्हारा बुक से आएगा। पहला तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट वाला जिससे 28 नंबर का पेपर आएगा, ये मेन बुक होगी तुम्हारी, पोएम वगैरह इसमें होती है। और दूसरा तुम्हारा फुटप्रिंट से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर वाले, इससे तुम्हारा क्वेश्चन आंसर आएगा। बाकी तुम्हारा क्या क्या आएगा, 40 नंबर का बाकी तुम्हारा पैसेज, ग्रामर और लेटर, वो तुम्हारा टीचर कराएगा, जो तुम्हारा स्कूल का टीचर होगा। और वो नहीं कराता, यूट्यूब पे भी पढ़े हुए, तुम्हें यूट्यूब में भी सीख सकते हो और स्कूल में भी सीख सकते हो। यही 2 जगह तुम सीख सकते हो। मतलब यहाँ तुम्हारा काम, जितने टॉपर
टॉपर बच्चे होते हैं वो कोई बुक आलतू फालतू बुक नहीं लेते, एनसीईआरटी को अच्छे से रट लेते, क्वेश्चन आंसर यहां से कर लेते हैं, बिल्कुल एसएसटी की तरह। समझ रहे बात को? ये दोनों को तुम अच्छे से रट लेना, जितने क्वेश्चन है इसमें कर लेना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना, क्वेश्चन आंसर है पूरे 40 में 40 तुम्हारे आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर वाला काम हो गया, बाकी तुम्हारा पैसेज ग्रामर ये तुम्हारा मैडम वगैरह स्कूल में यूट्यूब में फ्री दिया हुआ, इतना से तुम कर सकते हो। जो इंग्लिश में जिन्होंने 100 में 100 ला रखे मैंने उनसे पूछा और यही सही तरीका होता है। क्लियर वाला? तो इन्हीं दो बुक्स को तुम्हें पढ़ना, इनके अलावा कोई नहीं पढ़नी इंग्लिश में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 40 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन आंसर होता है और तुम्हारा बाकी 40 नंबर का ये तुम्हारा ये वाला, तो टोटल 80 मार्क्स होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या हिंदी में भैया क्या क्या? हिंदी में बिल्कुल इंग्लिश जैसा खेल है। यहां पर तुम्हारा पहला क्षितिज आता है, क्षितिज, और दूसरा तुम्हारा कृतिका आता है। क्षितिज से टोटल तुम्हारा क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में जो आता है, हिंदी में जो तुम्हारा आता है वो 34 मार्क्स का क्वेश्चन और आंसर आता है, जो तुम्हारा इन्हीं बुक्स आता है, इन्हीं में सिर्फ क्वेश्चन आंसर आता है। 26 मार्क्स का तुम्हारा क्षितिज से आता है और 8 नंबर का तुम्हारा कृतिका से आता है, कम इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा मेन इसमें पोएम्स वगैरह सब है। 34 नंबर, बाकी 46 मार्क्स का क्या आएगा भैया? तुम्हारा पैसेज आएगा। पैसेज का मतलब क्या है? अपठित गद्याज वगैरह। दूसरा ग्रामर हो गया, व्याकरण जिसको बोलते हैं, और तीसरा तुम्हारा राइटिंग सेक्शन, जैसे तुम्हारा तुम्हें लेख लिखने आता है, पत्र लिखने आता है, औपचारिक अनौपचारिक। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलता है? विज्ञापन बनाने आता है, और कुछ चीजें आती है जो 46 मार्क्स की होती है, जो तुम स्कूल और यूट्यूब से सीख सकते हो। बाकी बुक्स जो तुम्हें चाहिए होगी, ये 2 बुक्स तुम्हें हिंदी में चाहिए। क्लियर वाली बात है? जो 100 आउट ऑफ 100 तुम्हें दिलवाएगी। मेरे खुद में हिंदी में मेरे 92 आउट ऑफ 100 है, 92 आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर कर रखे हिंदी में खुद, और मेरे उतने नंबर है। क्लियर वाली बात है? मैंने इंग्लिश में भी 90 स्कोर कर रखे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं यही तुम्हें करना है। यही 2 बुक से तुम्हारा पेपर आएगा, जो मेन पेपर है। क्लियर बात है? अब हम लोग बात करेंगे मेन सब्जेक्ट की, जो तुम्हारा मैथ साइंस है, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स की। मैथ्स में 100 में 100 लाने के लिए अब 10 टीचर 10 तरह की बात करेंगे। कोई तुम्हारा स्कूल टीचर बोलेगा कि आर डी शर्मा लगा लो, आर एस लगा लो। अगर तुम स्कूल के टीचर के भेड़ चाल में रहोगे तो भाई जितने बच्चे और बच्चों के जितने नंबर आ रहे हैं 50%, 40%, 60%, वही तुम्हारे नंबर आएगा। तुम्हें जो वही करना जो सीबीएसई बोल रहा है, तुम्हारा प्रेम भैया बोल रहा है, बस तुम्हें उतना ही टच करना, बाकी दुनिया जाए एक तरफ, तुम्हें करते रहना। बस समझ रहे बात को? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सीबीएसई 2 बुक सेलेक्ट करना, ध्यान देना। मैथ्स से तुम्हारा पूरा पेपर नहीं आएगा एनसीईआरटी से, ये एनसीईआरटी की तुम्हारी सीबीएसई की बुक है, इससे तुम्हारा पूरा पेपर नहीं आएगा। इसे 50% एग्जाम का पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी से आएगा, 25-26 वाली, ध्यान देना। उसके अलावा तुम्हें सीबीएसई बोर्ड बोलता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसे कि देखो 40 नंबर का तुम्हारा एनसीईआरटी से आ जाएगा। एनसीईआरटी की बुक कैसी दिखती है मैथ की भैया? मैथ की इस तरीके की एनसीईआरटी की बुक दिख रही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कैसी दिखती है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इस तरीके की मैथ की दिखती है, देख सकते हो। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ एडू कार्ड वाली, और कोई नहीं। सीबीएसई साफ सजेस्ट करता, तुम बोलोगे भैया हम कोई और ब्रांड की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं, एडू कार्ड की 2025-26 वाली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम्हें लेनी है इस बार के लिए। समझ रहे बात को? वही तुम्हारा उसी से तुम्हारा 40 नंबर का पेपर आने वाला 40, क्योंकि सीबीएसई ने बोल दिया 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, एमसीक्यू डालेंगे, सर्चन रीजनिंग डालेंगे। क्लियर वाली बात है? मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? एनसीईआरटी जिससे तुम्हारा आधा पेपर हो जाएगा, ये बुक तुम्हें अच्छे से करनी है। अभी आरटी शर्मा सवाल नहीं लगाना, स्कूल वाले कितने ही बोले। क्लियर वाले? तुम्हें जो करना जहां से पेपर आएगा। क्लियर वाली बात है? दूसरी चीज तुम्हें क्या करना है? एनसीईआरटी एग्जाम। और तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, अभी जो सिलेबस आया मैं तुम्हें क्लैरिटी दे रहा हूं। यहां सीबीएसई वालों ने साफ बता दिया, अभी तुम ध्यान से देखना। सीबीएसई मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर डिजाइन 2025-26 दिख रहा है? ध्यान से देखो, दिख रहा है 2025-26 डिजाइन। अब तुम थोड़ा सा नीचे आओ, इसमें क्वेश्चन पेपर डिजाइन है तुम्हारा ये। अब पेपर डिजाइन कहां से होगा तुम्हें सीधा पता कर लेना। देखो 80 में 80 नंबर का पेपर कहां से आएगा? पहला तो तुम्हारा प्रेस्क्राइब बुक, तुम्हें देखो सीबीएसई ने साफ बता दिया तुम्हें यही पढ़ना है। यहां पर कहीं भी आरडी शर्मा सवाल कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। समझ रहे बात को? क्लियर वाली बात है? जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले तुम्हारा मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी, देखो ये तो 9 वाला है, यहां 9 10 दोनों का सिलेबस होता है। 9 वाले से हमें मतलब नहीं, हमें 10 वाले से मतलब है। अब ये 10 वाला तुम ध्यान से देखो, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पब्लिकेशन सबसे पहले सीबीएसई वाले पढ़ने बोल रहे हैं। दूसरा तुम्हारा गाइडलाइन वाला, ये यूज तो होता नहीं है, गाइडलाइन यूज नहीं होता, रेगुलेटरी मैनुअल यूज नहीं होता। उसके बाद तुम्हारा मैथ का ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9th वालों को पढ़ने बोलते हैं, वो तो हमें यूज नहीं करना। 10th में फिर बोल रहा है कि तुम्हारा एनसीईआरटी पब्लिकेशन देख लो, मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी पब्लिकेशन, वही एडू कार्ड वाली एनसीईआरटी पब्लिकेशन, यही वाली एनसीईआरटी पब्लिकेशन देख रहे हो, एनसीईआरटी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, एनसीईआरटी पब्लिकेशन, यही वाली तुम्हारी पब्लिकेशन पढ़ने बोल रहा है। तो यही तुम्हें 2 बुक्स पढ़नी है, एक मैथ का तुम्हारा वो वाला, और सेम तुम्हारा साइंस में भी खेल रहा था, सेम साइंस में भी इन्होंने बोल रखा, मैं तुम्हें क्लैरिटी दे रहा हूं। साइंस में सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है, यही तुम देख लो क्लास 10 का एनसीईआरटी साइंस का, एनसीईआरटी जो प्रॉपर तुम्हारा एनसीईआरटी रहता साइंस का, देखो येलो वाला कहां गया? यहां पर मेरे पास सब कुछ, सब मैंने लाके पढ़ के रखा है यार, बहुत सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं, पेपर लिख रहा हूं, मुझे सब पता है। ये एनसीईआरटी तुम्हारी हो गई। उसके बाद तुम्हारा बोल रखा है, दूसरी चीज तुम्हें बोल रहा है असाइनमेंट, लैबोरेटरी में, ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी नहीं होती। समझ बात को? ये सारी चीजें पढ़नी नहीं होती, अगर तुम देखोगे तो ये पढ़नी नहीं होती, ये किसी काम की नहीं होती। फिर बोल रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, देखो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 10 देख लो, एनसीईआरटी पब्लिकेशन लेटेस्ट सिलेबस 2025-26, यही क्वेश्चन पेपर डिजाइन ही है तुम्हारा, ये 2025-26 का क्वेश्चन पेपर डिजाइन ऊपर में तुम देख सकते हो, यहां दिख रहा होगा, समझ रहे हो? साइंस का। तो ये तुम्हारा, इसमें तुम्हारा कौन सी 2 बुक्स पढ़नी है साइंस में, एक ये वाली, एक तुम्हारी एनसीईआरटी जो रहेगी ये वाली, और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, 2 ही बुक्स पढ़नी, तीसरी कोई बुक नहीं पढ़नी। क्लियर वाली बात है? तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि यही 2 बुक्स पढ़नी है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो कहां थे हम लोग बोल रहे थे कि सबसे पहले मैथ्स में तुम्हारा क्या होगा, 50% पेपर तो तुम्हारा एनसीईआरटी डायरेक्ट आ जाएगा, और बाकी का 50% पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा। क्लियर वाली बात है? इस बुक से मतलब तुम्हारा क्या 40 नंबर तुम्हारा एनसीईआरटी से आएगा, 40 नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा, टोटल 80 मार्क्स। सीबीएसई ने जो अभी तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस डाला था, उसमें सीबीएसई वालों ने साफ बता दिया 2026 के सिलेबस में कि तुम्हारा 50% एग्जाम जो तुम्हारा पेपर आएगा वो तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा, जिसमें तुम्हारा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं
वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा, पतंग की डोर की हाइट क्या है और पतंग की डिस्टेंस जमीन से क्या है। वो बोलेंगे कि बच्चा पतंग उड़ा रही है, प्रिया एक लड़की है, उसको बताना है कि ग्रीन वायर का क्या क्या काम होता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुम्हें रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन बताने पड़ेंगे मैथ और साइंस दोनों में, तो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड। उसके अलावा सीबीएसई ने ये भी बोला है कि कंप्लीट एमसीक्यू, मतलब कि टोटल तुम्हारे 20 एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, 20 में से 15 एमसीक्यू हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक से डालेंगे। तो ये बुक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें एडु कार्ड की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक सजेस्ट कर रहा हूं, मैथ और साइंस दोनों की। और आज मैंने इसमें बहुत सारा डिस्काउंट भी दे दिया, तुम्हें तुम्हारी दो बुक्स होगी मैथ और साइंस की। क्लियर बात है? इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली एडु कार्ड का ऑथर हूं, इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट बहुत ज्यादा दे सकता हूं। अभी जिन बच्चों को पता नहीं है मैं एडु कार्ड का ऑथर हूं, यूट्यूब पर सर्च कर लेना एडु कार्ड फाइनल रिवीजन बुक, तुम्हें नजर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने उसको लगाया और बहुत सारे बच्चों का 100% नंबर आए हैं उससे। क्लियर वाली बात है? इसलिए मैं इसमें डिस्काउंट दे रहा हूं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा, इसमें बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। मेरी पूरी बात सुन लो तो। क्लियर वाली बात है? इन दो बुक्स में मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्लियर वाली बात है? मैं तुम्हें पूरी बात समझा दे रहा हूं। सबसे पहले तुम्हारा मैथ का हो गया, मैथ का ये तुम्हारा हो गया, तो मैथ में तुम ये वाली एडु कार्ड की बुक ले लोगे। इसका ज्यादा प्राइस नहीं है यार, जितना भी प्राइस है इसका प्राइस 300, मैं तुम्हें 200 में दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हारा साइंस में भी सेम सीन है, 100 में 100 लाने के लिए क्या करना है मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं। 40 नंबर का तुम्हारा एनसीईआरटी से आएगा, 40 नंबर का एनसीईआरटी एग्जाम टोटल 80 नंबर। सबसे पहले 50% सीधा एनसीईआरटी से आएगा, लेटेस्ट वाली 2025-26 वाली से, और बाकी 50% तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा, जिससे कि सीबीएसई वालों ने बताया कि 50% तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम, उसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हार्ड लेवल क्वेश्चन, और 20 में से 15 एमसीक्यू तुम्हारी इसी बुक से डायरेक्ट आने वाले। क्लियर बात है? यही तुम्हारा सीबीएसई ने 2026 में बताया। तो ये दो बुक तुम्हें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन दोनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इन बुक में सबसे ज्यादा खास क्या है, कोई और एनसीईआरटी नहीं चलेगी, सिर्फ एडु कार्ड वाली ही चलेगी। मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, 2026 वाली बिल्कुल लेटेस्ट वाली। क्लियर बात है? मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या क्या चीजें इन दोनों बुक्स में, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो यार, सबसे पहले देखो, बेस्ट बुक है ये 2025-26 के लिए। उसके अलावा तुम कोई और ब्रांड की लोगे नहीं चलेगा। प्रेम भैया और सीबीएसई के टीचर इसको सजेस्ट करते हैं, सीबीएसई का कोई भी टीचर इसी बुक्स को सजेस्ट कर रहा है। क्लियर बात? सीबीएसई बोर्ड इसको सजेस्ट कर रही है। सबसे पहले तुम्हारा क्या, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन 2026 न्यू सिलेबस, जो न्यू सिलेबस जिसमें तुम्हारा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। मैं तुम्हें बोला था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हार्ड लेवल क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पलर बुक विद 50% बोर्ड पेपर, 50% बोर्ड पेपर कंप्लीट इसी बुक से आएगा। मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं, यही दोनों बुक से, लीजेंडरी बुक से। क्लियर वाली बात है? ये दो बुक्स है जिसमें 15 से 20 एमसीक्यू आएंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या, ये कंप्लीट तुम्हारा सीबीएसई के सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा। सॉल्यूशन जो भी इसके जो तुम्हारा सॉल्यूशन है विद मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट। जैसे कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां सीबीएसई में क्या होता है ना कि तुम्हें मार्क्स ब्रेकडाउन करके मिलता है कि इतना बनाया इतना नंबर, इतना बनाया इतना नंबर, ये स्टेप का इतना नंबर, ये भी पूरा इसमें दिया। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं 2 मिनट के लिए। ठीक है, इन दोनों बुक्स में क्या है, सबसे पहले तुम्हारा इंडेक्स दिया हुआ मैथ्स वाली बुक में, इंडेक्स है मैथ्स वाली बुक का। इसमें तुम्हें रिड्यूस सिलेबस में तुम्हें मिल जाएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन तुम्हारा नहीं है, कट गया, ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन देखो, तुम्हें रिड्यूस सिलेबस यहां पर मिल गया। मैं कलर थोड़ा बदल लेता हूं। कंस्ट्रक्शन देखो यहां पर कटा, तो यहां पर बताइए कौन सा चैप्टर कटे हुए, तो पूरा रिड्यूस सिलेबस तुम्हें मिलेगा। 80 में 40 मार्क्स जैसे मैंने तुम्हें बोला यहां पर आएगा, ये तुम्हारा मिल गया। सबसे पहले तुम्हें, उसके अलावा तुम्हें इसमें क्या क्या मिलेगा, साइंस में भी वही सेम है, रिड्यूस सिलेबस। जैसे देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तुम्हारा पेपर में नहीं कट गया, जो चैप्टर कटे हुए देखो, सोर्सेस ऑफ एनर्जी कटे हुए, सब स्टार मार्क्स, सारे कटे हुए चैप्टर यहां पर तुम्हें दिए हुए, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, पूरा रिड्यूस सिलेबस तुम्हें मिल जाएगा। फिर इसमें क्या क्या इस बुक में दिया, मैं दे रहा हूं रियल नंबर है। अब इसमें तुम्हारा 20 एमसीक्यू तुम्हें मिल जाएंगे, 20 में से 15 एमसीक्यू इसी से आने वाले। तो इसमें सबसे पहले एमसीक्यू दिए हुए, एमसीक्यू मार्क भी किए कौन कौन से साल में आए हुए। क्लियर वाली बात है? और उसके बाद 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए, डिटेल में दिए हुए मैथ्स वाली बुक में, ये वाली मैथ्स वाली बुक। क्लियर वाली बात है? मैं मैथ्स वाली बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या तुम्हें चैप्टर वाइज करके लगा लेना। जैसे चैप्टर वाइज कितने एमसीक्यू है, जैसे रियल नंबर तो उसमें 8 एमसीक्यू, तो तुम्हें कर लोगे। फिर 2 नंबर है कितने क्वेश्चन, 2 नंबर के 8 क्वेश्चन, तो हर चैप्टर में 10 से 15 क्वेश्चन क्या तुम नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी में 30 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन, 45-40 में चैप्टर खत्म है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये सारे बोर्ड में आए हुए, मार्क किया हुआ है। ठीक है, 23 में देखो आया हुआ, 23 में ये मार्क किया हुआ। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, इसके सोल्यूशन डिटेल में दिए हुए, एमसीक्यू के तक के सोल्यूशन दिए। एमसीक्यू तुम्हें हो सकता है नहीं पता सॉल्व कैसे होता है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने में तुम्हें आ जाए, इसलिए एमसीक्यू में सोल्यूशन दिया हुआ है। उसके अलावा ट्रिक क्या अप्लाई हुई, ट्रिक भी अप्लाई बताया हुआ है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। 2 मार्क के सोल्यूशन, 3 मार्क, 5 मार्क सबके सोल्यूशन भी दिए हुए। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या कहते हो, निमोनिक्स दिए हुए कि तुम किस तरीके से याद करोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ कैसे याद करोगे, निमोनिक्स भी सब कुछ दिया हुआ। तो हर चीज निमोनिक्स मतलब क्या है कि किस तरीके से तुम याद रखो किसी चीज को, उसको निमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या ट्रिक अप्लाई हुई, एक्सप्लेनेशन क्या, सब कुछ तुम्हें दिया हुआ है। उसका 2 नंबर एक क्वेश्चन की देखो मार्क्स ब्रेकडाउन टास्क कि 1 नंबर इस स्टेप का 1 नंबर, इस स्टेप का आधा नंबर, इस स्टेप का आधा नंबर, इसे 2 नंबर, इसी तरह 3 और 5 नंबर के तुम्हें दिए हुए सोल्यूशन। साइंस में तुम सेम आओगे, 15 में से 20 एमसीक्यू, इससे सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, एग्जांपल बुक है, ये ओरिजिनल एग्जांपल बुक है, इसमें 2015 में ये एक्सोथर्मिक वाला क्वेश्चन हर साल आता है। उसके बाद देखो साइंस की मैं बात कर रहा हूं, साइंस वाली येलो वाली बुक की बात कर रहा हूं। उसके बाद सॉल्यूशन भी इसमें दिया हुआ, एमसीक्यू के सॉल्यूशन दिया हुआ, तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, रिलेटेड थ्योरी क्या है उसकी थ्योरी दी हुई, डेफिनेशन क्या है उसकी डेफिनेशन भी नीचे दी, सब कुछ दे दिया। एमसीक्यू पूरा एक्सप्लेन कर दिया, निमोनिक्स कैसे याद रखें सब कुछ दिया हुआ साइंस में। इतना तुम कर लोगे, इससे बाहर नहीं है। क्लियर वाली बात है? इतना तुम कर लोगे तो यही तुम्हारा मैथ और साइंस में सब कुछ इससे कवर हो जाएगा। मतलब मैथ और साइंस के लिए तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 मैथ और साइंस
साइंस दोनों में 100 आउट ऑफ 100, मैथ में भी और साइंस में भी, दोनों सब्जेक्ट तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 इन बुक से आ जाएंगे। बस एनसीईआरटी और इनको पेयर करना है। एनसीईआरटी की 2 बुक्स तुम्हें ले लेनी है, बाकी सब्जेक्ट तुम्हारा, जैसे मैंने तुम्हें बोला एनसीईआरटी रखना है, मैथ में ये एनसीईआरटी, साइंस में ये एनसीईआरटी, इसके अलावा तुम्हें कोई बुक लगानी है तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, ठीक है। ये एनसीईआरटी, ये तुम्हारा साइंस का, ये मैथ का, इसकी प्राइस तुम्हारी 300 करके पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन वाले तुम लिंक से लोगे 400 में दोनों मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। 400 में तुम्हें दोनों तरह की, सबको नहीं दूंगा 400 में, क्लियर वाली बात बता रहा हूं। इन बुक्स का प्राइस मैं तुम्हें बता रहा हूं, लिमिटेड स्टॉक है, 600 प्राइस है, सिर्फ 400 स्टूडेंट को फ्री डिलीवरी तुम्हें मिल जाएगी। पहली चीज तो तुम्हें डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, ऐसे तुम्हें 500 के नीचे डिलीवरी चार्ज लगता है, प्रेम भैया के लिंक से नहीं लगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दूंगा, पहले बता दे रहा हूं। 600 का प्राइस है, 400 फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद इसमें डिलीवरी चार्जेस ऐड हो जाएगी, समझ, 400 ही प्राइस रहेगी पर डिलीवरी चार्ज ऐड हो जाएगी। तो क्या है, तुम्हारा 400 मिलेगा, डिलीवरी चार्ज विदाउट डिलीवरी चार्ज फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 98 पॉइंट लाने का लिमिटेड स्टॉक है। कुछ स्टॉक है, एडू कार्ड का हर साल एनसीईआरटी एग्जाम 10 दिन के लिए आता है, फिर खत्म हो जाता है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, कैसा लिंक है मैं दिखा दे रहा हूं। तो ये मेरा अमेज़न का लिंक है, यही वो लिंक है जिसमें तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, क्लियर बात है। यहाँ प्रेम भैया बने हुए और यहाँ पर तुम्हें बुक्स मिली, थोड़ा सा तुम स्क्रॉल करके लिंक, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दूंगा। इसी लिंक में तुम्हें 400 में दोनों बुक मिल जाएगी, 600 की बुक 400 में दोनों मिल जाएगी और फ्री डिलीवरी के साथ मिलेगी 400 में, क्लियर वाली बात है। मैं तुम्हारे लिए फ्री डिलीवरी कर दो, ध्यान रखना, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ये दोनों बुक 4 दिन में तुम्हारे घर में डिलीवर हो जाए, क्लियर वाली बात है। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ध्यान रखना। फर्स्ट लिमिटेड ऑफर है, 600 नहीं ले रहे, 400 ले रहे हैं और फ्री डिलीवरी दे रहे हैं फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। दोनों बुक्स मैथ और साइंस दोनों तुम्हें लेना, दोनों 4 दिन में तुम्हारे घर में डिलीवर हो जाएगी। भाई 40 मार्क्स का पेपर इससे, 40 मार्क्स का पेपर, टोटल 80 मार्क्स का पेपर इस पे डिपेंड करके जल्दी जाकर इसको लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन है। मैं फिर बोल रहा हूं, एडू कार्ड का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सिर्फ 10 दिन के लिए स्टॉक में आता है, उसके बाद हर साल खत्म हो जाता है, क्लियर वाली बात है। सिर्फ 10 दिन के लिए स्टॉक में, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर ले लो। 400 कोई बहुत बड़ी डील नहीं, लेकिन इससे तुम्हारे बहुत नंबर पड़ जाए, क्लियर वाला। मैं जितना डिस्काउंट हो सकता है दे दिया मेरी अपनी तरफ से, मैं ऑथर हूं, बहुत डिस्काउंट तुम्हें दे रहा हूं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन, तुम जल्दी जाकर ले लो। मैं चाहता हूं तुम्हारे पूरे नंबर आए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, तुम जल्दी जाके ले लो, तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। सारे सब्जेक्ट आए, मैंने सारे सब्जेक्ट बता दिए। तुम्हें एनसीईआरटी लेनी है, बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना और तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसका शर्त यही है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन, तुम जल्दी जाके लेना। इतना तुम कर लोगे, 100 में 100 तुम्हारे पूरे 95 और 98 तुम्हारे आराम से आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, बुक समझा के ले लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।